दहशतगर्दों की जानिब से मुबैना तौर पर धमकियां मौसूल होने के बाद गोशामहल के बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। रियासती हुकूमत ने उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम करने का भी फैसला किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने उन्हें मोटरसाइकिल पर और बगैर सिक्योरिटी के घूमने से एहतराज करने का मशवरा दिया और बताया कि उनकी सियानत के लिए असली तौर पर तरबियत याफ्ता गनमैन फराहम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस रुतबे का एक अहदेदार उनकी सिक्योरिटी पर नजर रखेगा। बताया जाता है कि दहशतगर्दों की जानिब से जिन्हें निशाना बनाने के नामों की फेरी जारी की गई है, उनमें राजा सिंह का भी नाम शामिल है। इसी दौरान बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने उन्हें धमकियां देने वालों के नामों का अफशा करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वो सिलसिले में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली को एक मकतूब भी रवाना करेंगे। मलकपेट के मजलिसी रुकन असेंबली अहमद बलाला ने आज अपने हल्के के 39 दरखास्त गुजारों में शादी मुबारक स्कीम के चेक तकसीम किए। इस मौके पर मंडल रेवेन्यू ऑफिसर सईदाबाद और कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। कुसुमपुर में कमसिन दलित लड़की की अस्मत रेजी के मुलजिम की गिरफ्तारी और मुतासरा लड़की के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए कांग्रेस के कारकुन भूख हड़ताल कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उस्मा शाकिर, जे बक्का, प्रदेश कांग्रेस के शोबे दर्जे फहरिस्त अक़वाम के नायब सदर नरेंद्र, यूथ कांग्रेस के लीडर के नागेंद्र, जे अरविंद, जनरल सेक्रेटरी सिटी कांग्रेस कमेटी विजय कुमार ने भूख हड़तालियों से हमदर्दी का इज़हार किया। उस्मा शाकिर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस कमसिन लड़की की अस्मत रेजी के केस में बीजेपी के लीडर सतीश बिरला का बेटा मुलविस है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने बताया कि दलित लड़की को इंसाफ मिलने तक ये एहतजाज जारी रहेगा। मलकपेट के मजलिसी रुकन असेंबली अहमद बलाला ने आज अपने हल्के के 39 दरखास्त गुजारों में शादी मुबारक स्कीम के चेक तकसीम किए। इस मौके पर मंडल रेवेन्यू ऑफिसर सईदाबाद और कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। कुसुमपुर में कमसिन दलित लड़की की अस्मत रेजी के मुलजिम की गिरफ्तारी और मुतासरा लड़की के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए कांग्रेस के कारकुन भूख हड़ताल कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उस्मा शाकिर, जे बक्का, प्रदेश कांग्रेस के शोबे दर्जे फहरिस्त अक़वाम के नायब सदर नरेंद्र, यूथ कांग्रेस के लीडर के नागेंद्र, जे अरविंद, जनरल सेक्रेटरी सिटी कांग्रेस कमेटी विजय कुमार ने भूख हड़तालियों से हमदर्दी का इज़हार किया। उस्मा शाकिर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस कमसिन लड़की की अस्मत रेजी के केस में बीजेपी के लीडर सतीश बिरला का बेटा मुलविस है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने बताया कि दलित लड़की को इंसाफ मिलने तक ये एहतजाज जारी रहेगा। रियासती असेंबली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने आज मेदक के सरकारी दवाखानों का मुआयना किया और वहां कोरोना वायरस के मरीजों को दस्तियाब सहूलतों का जायजा लिया। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में कोरोना के मरीजों के इलाज का कोई माकूल इंतजाम नहीं है। अपोजिशन जमातों की तरफ से इंतबाह देने के बावजूद चीफ मिनिस्टर ने इस वबा पर काबू पाने के लिए कोई सख्त इकदाम नहीं उठाए। चीफ मिनिस्टर के भतीजे के असेंबली हल्के सिद्दीपेट में तक दवाखाने बुरी हालत में हैं। मल्लू भट्टी विक्रमा ने कहा कि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बावजूद चीफ मिनिस्टर अपने फार्म हाउस पर चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। हैदराबाद के मेयर बी राममोहन ने आज श्रीदेवी थिएटर तथा अमीनपुर सड़क की तोसी के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मुतालिका रुकन असेंबली ए गांधी, चीफ सिटी प्लानर जीचमसी नविता रेड्डी और दूसरे बद्देदार भी उनके हमरा थे। उन्होंने इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि इस अहम शाहरा पर ट्रैफिक को दोबारा बहाल किया जा सके। याकूतपुर के मजलिसी रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने आज एमआरओ ऑफिस सईदाबाद में शादी मुबारक स्कीम के 60 चेक्स तकसीम किए। उन्होंने बताया कि मज़कूरा चेक्स गुज़िश्ता चंद माह से रुके हुए थे। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे चेक्स मंजूर किए जा रहे हैं उनकी तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर्स डॉक्टर सबीना सुल्ताना और मुजफ्फर हुसैन वगैरह भी उनके हमरा थे। कायदे मजलिस मुकर्रर पार्टी अकबरुद्दीन अवीसी के जज्बे इंसानी हमदर्दी का एक और वाक़या सामने आया है। अंबरपेट के मजलिसी कारकुन हाफिज अलीम कुछ दिनों पहले ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए थे। इसकी इत्तला मिलने पर उन्होंने मोहम्मद भाई को, जो अंबरपेट बल्दी डिवीजन से मजलिस के टिकट पर मुकाबला कर चुके थे, हाफिज अलीम के पास रवाना किया। अकबर अवीसी ने कहा कि अगर उन्हें जो कुछ भी मदद दरकार हो वो फराहम करने के लिए तैयार है। इस मौके पर मोहम्मद मुजीब, एडवोकेट शाहिद और जाहिद भी उनके हमरा थे। करीमनगर के नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में आज सुबह आतिशबाजी का एक वाकया पेश आया, जिसकी वजह से तकरीबन 20 लाख रुपए की मालियत का नुकसान हुआ। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट हादसे का सबब है। रियासती वज़ीर पसमानदा तबकात जी कमलाकर, कलेक्टर शशांक और कमिश्नर पुलिस कमलाकर रेड्डी ने मकाम हादसा का दौरा किया और मालूमात हासिल की। टीआरएस हुकूमत की जानिब से चिंतल डिवीजन के वार्ड नंबर 128 में वाक़े भरत सिंह नगर की तरक्की याफ्ता कामों के लिए आज एमएलए केपी विवेकानंद और इलाके के सदर मोहम्मद रफ़ी को
करीब 17,20,000 का बजट जारी किया गया। इस मौके पर टीआरएस के कई सीनियर लीडर्स, वार्ड मेंबर्स और वेलफेयर सोसाइटी के कई ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। एमएलसी ई कृष्णा रेड्डी और रचागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश एम भागवत के हाथों आज यादाद्री भुवनगिर में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की एक नई इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर कई सीनियर पुलिस ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज राजभवन जाकर लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन से मुलाकात करते हुए उनके चचा एच वसंत कुमार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अचानक मौत पर उन्हें पुरसा दिया और अपने गहरे दुख का इजहार किया। आनजहानी तमिलनाडु के मशहूर इलाके कन्याकुमारी की नुमाइंदगी किया करते थे। तेलंगाना के वजीर खेल कूद वी श्रीनिवास गौड़ ने आज गच्चीबोली के साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर में नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वहां पर वाक़े तारीखी हॉकी प्लेयर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद के मुजस्मे पर फूल पेश किए गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और सभी को स्पोर्ट्स डे की मुबारकबाद भी पेश की गई। साथ ही कोरोना से बचने के लिए फिजिकल डिस्टेंस के साथ साथ रोजाना योगा करने की ताकीद भी की गई। तेलंगाना के जिले निजामाबाद से चमत्कारी हार के बाद पर्दे से हट जाने वाली सीएम केसीआर की सुपुत्री कविता ने आज जिले जगतियाल के कोरटला टाउन की एक तकरीब में एमएलए डी विद्यासागर राव के साथ 2014 के एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विनय को, जो एक हादसे में जख्मी हो गए थे, 3 व्हीलर स्कूटी पेश की। इस मौके पर आगे भी इसे और ऐसे लोगों की मदद करने का तयक़ुन दिया गया। शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज लंगर हाउस पुलिस स्टेशन से वाबस्ता बहुत सारे ओहदेदारों को एक केस में बड़ी सूरत से उसे निपटाने पर एक मोमेंटो और अवार्ड से नवाजा और दीगर ओहदेदारों को भी तरगीब दी कि वो भी इसी तरह से अपने काम को निपटाएं। शहर हैदराबाद के शालीबंडा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक ओहदेदार आनजहानी बी सत्यानंद को हुकूमत की सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत 5 लाख के इंश्योरेंस का अहल करार दिया गया है, जिनकी मौत एक हादसे के बिना पर वाक़ हो गई थी। लिहाजा उनकी पत्नी बी संगीता को 5 लाख का एक चेक दे दिया गया। हुकूमत तेलंगाना ने आज से इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए क्वारंटाइन उसूलों में नरमी लाने का ऐलान किया है। मरकजी वजारत की तरगीब के तहत अब आगे से ऐसे मुसाफिरीन जो वंदे भारत या फिर ट्रांसपोर्ट बबल फ्लाइट से सफ़र करते हों, उन्हें क्वारंटाइन से मुस्तस्ना करार दिया गया है। तेलंगाना के वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने आज वनापर्ती डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी का एक इजलास तलब करते हुए हुकूमत के बहुत सारे तरक्की याफ्ता इक़दाम गिनवाए और बतलाया कि टीआरएस हुकूमत ने देही तरक्की का मंसूबा लाकर मुल्क की बुनियादों को मजबूत करने का काम किया है। फिल्म अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिलसिले में फिल्म अदाकारा रिया चक्रवर्ती से आज दूसरी बार भी सीबीआई ने पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती को बंबई पुलिस ने स्कॉट की हिफाजत में सीबीआई के दफ्तर को लाया था। सीबीआई के अहदेदारों ने उनसे कल 10 घंटों की पूछताछ की थी। कल वो जब सीबीआई के दफ्तर पहुंची तो मीडिया के नुमाइंदों के हुजूम ने उन्हें घेर लिया था और धक्कम-पेल में एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी भी हो गया था। रिया ने इस वाक़े की रोशनी में पुलिस से उन्हें और उनके खानदान को सियानत फराहम करने की अपील की थी। प्रिंसेस डायना की 60वीं यौम पैदाइश के मौके पर लंदन में आइंदा साल 1 जुलाई को एक मुजस्समे की निकाब कशाई अमल में आएगी। किंगस्टन पैलेस के मुताबिक ये मुजस्समा लंदन पैलेस के सुकन गार्डन में नस्ब किया जा रहा है। सुकन गार्डन प्रिंसेस डायना का पसंदीदा मकाम था। 31 अगस्त को प्रिंसेस डायना की बरसी भी है। 23 साल कबल वो पैलेस में कार के एक दिलखराश हादसे में हलाक हो गई थी। एक ही दिन में 74,472 रिकॉर्ड नए मुतासरीन मंजूरियाम पर आने के बाद हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 34 लाख से आगे चली गई है। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक मुतासरीन की तादाद अब 34,63,923 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1021 नई अमवात रिपोर्ट होने के बाद मरने वालों की तादाद भी 62,550 हो गई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक 26,48,999 अफराद कोविड-19 से सेहतयाब हो चुके हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की हालत बुरी है, जहां अलर्ट मुतासरीन की तादाद 1,81,000 और 96,000 से ज़ायद बताई जाती है। पूरी दुनिया में जारी कोरोना वायरस के कहर से मुतासरीन की तादाद 2,46,46,610 हो गई है। अमरीकी जान आपको यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस मर्ज ने अब तक 8,35,000 अफराद की जान ले ली है। अमरीका बदस्तूर पहले नंबर पर है, जहां मुतासरीन की तादाद
13,564 हो गई है, जबकि 1,81,767 अफराद फौत हो गए हैं। ब्राजील में जो दूसरे मकाम पर है 38,04,803 अफराद मुतासिर हुए, तो वहीं 1,19,504 अफराद कोविड-19 से फौत हुए। मुतासरीन के एतबार से हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर आता है, जहां मुतासरीन की तादाद 33,87,500 तक जा पहुंची है। 15 दूसरे जो ममालिक बुरी तरह मुतासर हैं उनमें रूस, पेरू, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, कोलंबिया, स्पेन, चिली, अर्जेंटीना, ईरान, बर्तानिया, सऊदी अरब, बांग्लादेश, फ्रांस, पाकिस्तान और तुर्की शामिल है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।